Hey people, how are you? I hope that you guys are doing well. So हमने पहले अभी तक क्या कर लिया है, हमने रिफ्लेक्शन कर लिया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कर लिया है, फिर उसके बाद इमेज फॉर्मेशन भी कर लिया, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कौन से सारे लेंसेस, मिरर भी हो गया अपना, बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, और लेंस भी हो गया है, ठीक है। मिरर एंड लेंस भी हो गया है अभी तक, ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू गाइज फॉर एनी ऑफ द एग्जामिनेशन। फाइन, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, स्नेल्स लॉ पे क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। स्नेल्स लॉ पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। बिफोर दैट कंसिडर सब्सक्राइबिंग गाइज, सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने के लिए। लाइक कर लेना अगर इफ यू हैव गेन एनी नॉलेज, ठीक है, एंड शेयर जरूर करना। Fine, to all those people who are working for it. Now look, what are we going to study? Refraction. What is refraction? Laws of refraction, refraction of light in real life, and application of refraction. Fine, that's it. ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। देखो, what is refraction? सबसे पहले refraction is the bending of wave when it passes from one medium to another. ठीक है ना, वन मीडियम टू अनदर, मतलब देखो अभी हम सब बैठे हैं एयर के मीडियम में, ठीक है ना। एयर से अगर मैं आपको सडनली वैक्यूम में ले लूं या वाटर में ले लूं, सो देयर इज अ चेंज इन मीडियम, राइट। एयर टू वाटर, चेंज इन मीडियम वेयर यू कंप्लीटली फील डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन मीडियम, ठीक है। सो द बेंडिंग इज कॉज्ड ड्यू टू डिफरेंसेस इन डेंसिटी। डेफिनेटली एयर में डेंसिटी कुछ और होगी, वाटर में डेंसिटी कुछ और होगी, और वैक्यूम में डेंसिटी कुछ और होगी। सिमिलरली कोई भी मीडियम चेंज होता है तो डेंसिटी चेंज होती है, ठीक है। रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेव पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। डेफिनेटली दिस इज द डेफिनेशन। फाइन, नाउ देखो अभी दिस इज द इंसिडेंट रे। अभी तक आपको पता हो जाना चाहिए कि व्हाट इज इंसिडेंट रे, ठीक है। एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे। फाइन, नाउ व्हाट इज दिस आई? आई इज इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल किसके साथ बनाता है? वो नॉर्मल के साथ। एन इज द नॉर्मल, राइट, नॉर्मल। एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड एंगल या रिफ्लेक्टेड एंगल, आप कैसे भी कह सकते हैं। जब अगर ये जो अपनी बाउंड्री है अगर ये रिफ्लेक्ट करती थी तो रिफ्लेक्टेड एंगल, और अगर अभी रिफ्रैक्ट हो रहा है तो रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। नाउ दिस इज अगेन द नॉर्मल। फाइन, सो दैट इज द थिंग। नाउ लुक, this is the air medium and this is the glass medium. Fine, now incident ray when comes hits the boundary and get refracted. Fine, कोई तो एंगल चेंज हो रहा है ना, बेंड हो रही है ना लाइट, so that is called as, the phenomena is called as refraction of light. Fine, now look, what are laws of refraction? Now laws of refraction states that the incident ray, the refracted ray, and the normal to this interface two medium at a point of incidence all lie on the same plane. For example, look, this is the incident ray, right, incident ray, and this is the refracted ray, fine, and this is the normal. Now these all will lie on the same plane, सेम प्लेन में लाई करेंगे डेफिनेटली। क्योंकि देखो ना यार, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये नॉर्मल, अगर सपोज जी इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे अगर एक्स वाई प्लेन पे है, ठीक है, सो यू कैन नॉट गो एंड ड्रॉ अ नॉर्मल ऑन वाई जेड प्लेन, राइट। आप जो नॉर्मल है वाई जेड प्लेन पे नहीं बना सकते। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लेन, कंसिडर दिस एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई, एंड दिस इज जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस ना। प्लेन बनने के लिए आपको टू एक्सिस की होना जरूरी है, ठीक है। द मोमेंट व्हेन आई इंट्रोड्यूस थ्री, सो एक्स वाई जेड एक्सिस अगर मैं बोलूं तो इट बिकम्स 3D मॉडल, ठीक है। डेफिनेटली इसलिए क्यूबॉइड जो होता है उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है, मतलब एक्स वाई और जेड होता है क्यूबॉइड। हाँ, क्यूबॉइड हो गया। फिर उसके बाद सिलेंडर अगर मैं बोलूं तो उसमें उसके आपके पास रेडियस होता है और फिर हाइट होता है और एक विड्थ होता है उसका, ठीक है, थिकनेस जो बोलते हैं आप, जैसा भी आप कोई भी कंसिडर कर सकते हो। वैसे ही अगर दो प्लेन है, जैसे सपोज लाइट रे और इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे आपकी एक्स वाई प्लेन पे है, तो नॉर्मल आप वाई एक्स जेड प्लेन में नहीं बना सकते, डेफिनेटली आपको उसी प्लेन में रखना पड़ेगा। सो दैट इज द फर्स्ट लॉ विच इज ट्राइंग टू से, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या है? द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट। मतलब
if this is theta 1 and this is theta 2, theta 1 and theta 2 are nothing but the angles, ठीक है, sin theta 1 by sin theta 2 is equals to change in velocity, मतलब v2 by v1, मतलब velocity of that light ray in v2, ठीक है। याद रखना कि थीटा 1 के साथ में आई बेग योर पार्डन गाइज, इट वुड बी थीटा 2 बाय थीटा 1 होगा, ठीक है, थीटा 2 बाय थीटा 1 होगा, ठीक है। सो आप एक काम करो, इसको याद मत रखो, ठीक है, सिर्फ इतना याद रखो, फिर मैं उसके इसके बारे में बताता हूं, ठीक है। नाउ दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। नाउ v इज द वेलोसिटी ऑफ दैट रे, ठीक है। सो साइन थीटा 2 के साथ वेलोसिटी डेफिनेटली ना थीटा 2 के साथ में वेलोसिटी भी उसी की आएगी। नाउ आपको क्या याद रखना है कि रिफ्रैक्शन वाला याद रखना है डेफिनेटली। देखो कैसे याद रखोगे आप, n2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू n1 साइन थीटा 1, ठीक है। तो आप साइन थीटा 2 और साइन थीटा 1 को एक साथ रखेंगे तो n1 बाय n2 होगा ना। सो दिस इज द फॉर्मूला। आप एक स्टेप बिफोर जाके आप ऐसा याद रख सकते हैं, ठीक है। दिस बिकम्स समटाइम्स कंफ्यूजिंग, और रादर आप कैसे याद रख सकते हैं, देखो ऐसे याद रखो, स्नेल्स लॉ कैसे याद रखेंगे आप, स्नेल्स लॉ आप ऐसे याद रख सकते हैं, n2 साइन थीटा 2 इज इक्वल्स टू n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू v2 बाय v1, ठीक है। सो अभी देखो इसको यहीं रहने दो और ये साइन थीटा 2 को इस तरफ ले आओ, फाइन, या फिर इसको इस तरफ लेके आओ, कोई भी चलेगा, ठीक है। सो देखो अभी साइन थीटा 2 बाय साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू n2, या फिर ये n1 माइनस n2 हो जाएगा। नाउ गाइज दिस सिचुएशन डिफर्स, अगर मैं इसको यहां लेके आऊं तो आप इसको याद मत रखो ऐसे में, ठीक है। तो आपको एक ही चीज याद रखनी पड़ेगी, दैट इज दिस, ठीक है। और वेलोसिटी के मामले में आप ऐसे याद सकते हो, वेलोसिटी के मामले में आप ऐसे याद रख सकते हो कि साइन थीटा 2 बाय साइन थीटा 1 इज इक्वल टू v2 बाय v1, ठीक है। आपको ऐसे याद तो रखना पड़ेगा यार, कैसे भी याद रख लो, ठीक है। मेरे को मालूम है कि मैं हमेशा ऐसे ही याद रखा है मैंने, n2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू n1 साइन थीटा 1। नाउ व्हाट इज n1 एंड n2? n1 एंड n2 आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एक वैल्यू दी जाती है रिफ्रैक्टिव उसकी कि क्या कितना है, ठीक है, कंपेयर करने के लिए। समझ में आया अभी तक? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ लुक नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में कैसे रिफ्रैक्शन कॉज करता है अपने इसमें, ठीक है। अभी देखो, हाँ देखो अभी मिराज, अगर आपने मिराज देखा होगा तो मिराज कैसे होता है ना कि इन हॉट सनी डे, हॉट सनी डे में आप ना रोड के बीच में जाके, डेफिनेटली आप रोड के बीच में जाके मत बैठो। इफ यू सी क्लोजली, रोड अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है, अगर आप यहां पर ऐसे बैठे हुए हैं तो आप ऐसे देखेंगे तो रोड के ऊपर ऐसे ऐसे से यू नो लेयर टाइप बना होगा। सो दैट इज कॉल्ड एज मिराज, ठीक है। नॉट द फाइटर जेट वाला मिराज बट द मिराज। मिराज एंड द लूमिंग आर ऑप्टिकल इल्यूजन विच आर रिजल्ट of refraction of light. A swimming pool always looks shallower than it really is because the light coming from the bottom of the pool bends at the surface. देखो अगर आप ना घर पे जाके एक एक्सपेरिमेंट करना यार, ठीक है, अगर इफ दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर, यहां पर पानी डाल देना और पेंसिल डुबो देना, तो पेंसिल आपको कैसे दिखेगा मालूम? ऐसे दिखेगा। जो आपने डुबोया ना वो आधा पेंसिल यहां पर और आधा पेंसिल जो आपने ऊपर में ऐसे, सो इट लुक्स लाइक अ ब्रोकन पेंसिल, ठीक है, इट लुक्स लाइक अ ब्रोकन पेंसिल। दैट हैपेंस ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया? समझ में आया? सो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन। डेफिनेटली रिफ्रैक्शन कैसे, रेनबो कैसे फॉर्म होता है? प्रिज्म जैसे, मतलब व्हाइट लाइट जो स्प्लिट हो जाती है विबग्योर में, राइट, विबग्योर में, विबग्योर ऐसा, ठीक है। सो क्या हो रहा है कि चेंज इन मीडियम, एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में जा रहा है और फिर ग्लास से फिर वापस एयर में आ रहा है, तब जाके तो रेनबो बन रहा है ना। सो एज अ प्रिज्म क्या एक्ट करता है नेचर में? ड्रॉपलेट्स, ठीक है, ड्रॉपलेट्स। सो तभी जाके वही तो है ना नॉर्मल सिनारियोज। व्हेन द व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू अ कंपोनेंट कलर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड वायलेट ड्यू टू रिफ्रैक्शन। डेफिनेटली आपने एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो अगर दिस इज अर्थ सपोज, ठीक है, आप यहां पर खड़े अर्थ के ऊपर,
यहाँ पर सन है, यहाँ पर सन है, यहाँ पर सन है। तो यू सी इन द नून यू सी सन एज अ व्हाइट कलर, फाइन। जब भी डॉन होता है या डस्क होता है तो यू सी सन एज रेड और ऑरेंज इन कलर, राइट, ऑरेंज इन कलर, रेड और ऑरेंज इन कलर। क्यों पता है? क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और चलो ये तो अलग बात है, रेड और ऑरेंज, ये तो अलग बात है। द साइज ऑल्सो, साइज जो है ओरिजिनल साइज आपको दिखता है दोपहर को, और जो आपकी मच लार्जर साइज दिखाई देती है आपकी जब इवनिंग होती है या सुबह होती है। क्यों पता है? क्योंकि इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इट हैपेंस, द बेंडिंग ऑफ लाइट हैपेंस, इसलिए आपको सन जो है लार्जर देन साइज लगता है। और जब भी सन जब ऊपर होता है देयर इज नो, अगर कोई लेयर भी होगा तो वहां पर जो लाइट है सीधी आ रही है, तो नॉर्मल और रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्टेड रे सेम होगी, रिफ्लेक्टेड नहीं रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे सेम होगी, फाइन। इसलिए आपको उस टाइम पे जो रियल साइज है वो दिखता है, फाइन। अगर आप एक और एग्जांपल लेना चाहेंगे तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो आपने हमेशा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स पढ़ा है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। सो क्या आपने कभी सोचा है कि ट्विंकल क्यों करता है या फिर करता है भी कि नहीं? नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट इज, जो स्टार है वो बहुत दूर है हमारे प्लैनेट से, ठीक है। सो द मोमेंट द लाइट comes to the earth, it goes through a different kind of refraction, ठीक है। the moment और light travels much faster than speed, right? so the moment when it comes to the eyes, हमको लगता है कि वो यहां पर है, स्टार यहां पर है, ठीक है। so and white light, मतलब लाइट जो है वो कंटिन्यूसली आ रही है, इट इज नेवर स्टॉपिंग। सो एक बार लाइट एंटर किया तो मुझे लगा ये यहां पर है, ठीक है। द नेक्स्ट मोमेंट लाइट व्हेन एंटर्स, मुझे लगेगा कि वो लाइट यहां पर है, चूंकि बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्टार आर नेग्लिजिबल, हेंस मुझे वो ट्विंकल करते हुए नजर आएंगे, दैट इज द रीजन। हालांकि इट्स अ मिथ, आपके टीचर्स लोगों ने आपको अच्छे से बनाया है कि ट्विंकल कभी नहीं करता है, लाइट विल नेवर, द स्टार्स नेवर ट्विंकल, fine, it's just the illusion due to refraction which happens, we see the stars as a twinkling of star, fine। these were the applications, not the real life examples। now applications क्या है, हम कहाँ यूज करते हैं twinkling of stars को? अब देखो, refraction has many applications in optics and technology. A few prominent applications are listed below. A lens uses refraction to form the image of an object for various purposes such as magnification, ठीक है। spectacles worn by people with defective vision use the principle of refraction. Refraction is used in peepholes of house doors, cameras, movie projector and telescope, fine। so now I end up the video here, guys. Wait, don't go. I want you to subscribe Winner's Guide YouTube channel also, and also Instagram. Now what does it affect your daily life? Because I am uploading daily videos on YouTube and community post। आप community post में जाके देखेंगे ना, तो आपको हर रोज एक एक क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस अपलोड हुए मिलेंगे, ठीक है। एंड देन ऑल्सो इंस्टाग्राम में जाएंगे आप, इंस्टाग्राम में जाओगे तो आपको हर रोज एफकैट के या फिर सीडीएस के या फिर सीएपीएफ के या फिर एनडीए के आपको, या फिर एसएससी सीजीएल के जो है आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस। और कौन से क्वेश्चंस? हर रोज 3 पोस्ट अपलोड होते हैं, ठीक है। गाइज, आई वांट योर सपोर्ट, वी हैव जस्ट स्टार्टेड एंड वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू गाइज, very hard for you guys। now why I am working for you? because I want to do something for you, fine। I want to provide that environment to you in which you don't waste any time, right? you अगर टाइम पास भी करना है तो आप इंस्टाग्राम में जाओगे, सो आपको ना एक क्वेश्चन वहां पर कहीं पर भी दिख गया, सपोज दैट क्वेश्चन appears in your examination, so you will thank me, so thank me later before, ठीक है। सब्सक्राइब एंड फॉलो विनर्स गाइड, जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। विद दैट आई विल एंड दिस वीडियो।
Till then, take care. Bye bye. I'll meet you in the next video. Take care.